के चार्ट को जरा चेक करके बताइए। एक महीने में 25% स्टॉक चल रहा है। ये पुराने ज़माने में बड़ी अच्छी ऑटो कंपनी हुआ करती थी। अगर आप 4-5 साल ग्राफ देखें, उसके बाद वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ और अब अपने आप को वापस से खड़ा करने की कोशिश कर रही है और बड़े इसके अंदर बड़े इन्वेस्टर्स भी आए हैं। हमारे साथ सृष्टि जुड़ रही है बताने के लिए कि जो बड़े बड़े ब्रोकरेजेस हैं अब वो काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहे हैं स्टॉक के अंदर। सृष्टि बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ ना ही सिर्फ ब्रोकरेजेस बल्कि निवेशक भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं अतुल ऑटो के स्टॉक में। जैसा कि आप हाईलाइट कर रहे थे कि ज़बरदस्त तेज़ी पिछले एक महीने में दिखी है और 3 व्हीलर को लेके कंपनी के काफ़ी बड़े प्लान्स भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में ऑलरेडी अतुल ऑटो प्रेजेंट है, पर आगे चल के ना ही ये सिर्फ अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो इसके साथ जोग्राफी एक्सपेंशन का भी कंपनी का प्लान है। 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक मार्केट की बात करें तो वहाँ पे वो जो अभी 25 किलोमीटर पर आवर से नीचे के जितने भी रिक्शा थे वो बनाते थे, आगे चल के वो L5 कैटेगरी जिसे कहते हैं उसमें फोरे कर रहे हैं और Q1 FY24 तक हम देख सकते हैं कि वो व्हीकल्स का लॉन्च भी हो जाए। हाल फिलहाल जोड़ के देखें और आगे के प्लान्स को देखें तो 3 नए ब्रांड्स के साथ अतुल ऑटो आने का प्लान कर रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ना ही सिर्फ भारत में बल्कि एक्सपोर्ट्स में भी उनका पूरा फोकस है कि जो अभी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है और L5 कैटेगरी, ये दोनों को ही एक्सपोर्ट मार्केट में भी एक्सपैंड करने की कंपनी की पूरी तरीके से तैयारी है। अगर बात करें बैटरी स्वैपिंग की, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद अब बैटरी स्वैपिंग एक दूसरा बड़ा जो है सारी 3 व्हीलर कंपनीज के लिए एक पॉइंट बन गया है, तो वहाँ पे भी उन्होंने होंडा के साथ एक पैक कर रखा है। हालांकि इस पर काम करना और भी बाकी है, बट कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि 3 व्हीलर मार्केट जो है आने वाले करीब 5 सालों में 15% की सालाना ग्रोथ भारत में दिखा सकता है। इनके पास अहमदाबाद में 45 एकर्स का लैंड भी अवेलेबल है, जहां पे वो आगे चल के क्षमता विस्तार के भी प्लान्स बना रहे हैं। और साथ ही साथ वो जो मार्जिन्स की अगर बात करें, जहां पे आइस व्हीकल्स करीब 20 से 25% मार्जिन्स देते हैं, आगे चल के जो 3 व्हीलर के जो ऑटोज वो लेकर आ रहे हैं वो भी 20 से 25% के मार्जिन्स देने का दमखम रखता है। तो ये मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, पर जैसा कि हम जानते हैं एस इन्वेस्टर विजय केडिया ने भी यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है और वो मानते हैं कि आगे चल के अतुल ऑटो इंडिया का टेस्ला साबित हो सकता है और जबरदस्त तेजी ये स्टॉक दिखाता हुआ और आगे के एक्सपेंशन प्लान्स भी काफी रोबस्ट सामने आए हैं। ग्रेट लाइन कमिंग इन, अतुल ऑटो आगे टेस्ला भारत का साबित हो सकता है। सृष्टि शुक्रिया ये सारी रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। अतुल ऑटो में हम देख भी रहे हैं अच्छी मजबूती और पिछले एक साल के अगर चार्ट्स भी आप देखेंगे अच्छा एक्शन देखने को मिला। अब तो एलीट ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल सेगमेंट में भी एंट्री की तैयारी में अतुल ऑटो। सुदीप क्विकली अतुल ऑटो पर आप अपनी राय दीजिए। मानसी जी, अगर हम अतुल ऑटो को देखें, हमको स्टॉक एक बहुत अच्छे ट्रेजेक्टरी में है। जुलाई अगस्त 2022 से 160 से लेके स्टॉक ऑलमोस्ट अभी 400 तक आया, बट इन बिटवीन इसकी जर्नी काफी ये ट्रेंडिंग रही है कि अगर आप एक अपमूव आता है उसके बाद स्टॉक रिट्रेस करता है और फिर एक नया स्विंग हाई बनाता है, फिर रिट्रेस करता है। तो ये दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ गुड स्टॉक इन अ बुल रन। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अपने ही एक मोमेंटम में है और पिछली बार जब स्टॉक ने अपना 100 डीए में रिटेस्ट किया था 320 पे, वहां से अब ये एक बहुत बड़ा मूव आ रहा है और स्टॉक ने ये जो लास्ट 3-4 दिन का अगर हम मूव देखें तो स्टॉक फरवरी 2023 जो वहां पे हमने देखा 390-95 पे एक स्विंग आई है स्टॉक। अब पिछले 5 दिन 7 दिन में जितनी भी वॉलिटिलिटी हुई है, बट वो स्टॉक नहीं तोड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है पोजिशनली 380-390 अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। ट्रेडर्स के लिए ठीक है, बट मुझे लग रहा है ये स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि 380 के स्टॉप लॉस के साथ 480 500 के टारगेट्स भी मुझे लग रहा है ये स्टॉक में आ सकते हैं और स्टॉक मोमेंटम में है। और अगर मिड कैप अगले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि अगर मिड कैप साइडवेज भी गए, निफ्टी साइडवेज गया और मिड कैप में मोमेंटम आया, तो ये स्टॉक कुड बी द फर्स्ट कैंडिडेट के बहुत अच्छा अपमूव कंटिन्यूएशन हमें यहाँ पे देखने मिले।